औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान असद सैयद, आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की इस व्लॉग में हम बहुत ही अहम मालूमात आपके सामने रखने वाले हैं। एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है पूरी दुनिया में जिसको कहा जाता है SEZ सेज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन। पूरी दुनिया में इस वक्त तक कहाँ कहाँ पे और कितने कितने इकनॉमिक ज़ोन काम कर रहे हैं, और ये स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन या फ्री इकनॉमिक ज़ोन ये क्या होता है, इसमें क्या सहूलियात मिलती हैं, और इसमें पाकिस्तान के पड़ोसियों ने कितने फ्री ज़ोन बनाए हैं और उससे वो क्या अचीव कर पाए हैं और कितना फ़ायदा उठा सके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में भी स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन बनने जा रहे हैं। इनकी तादाद कितनी है, ये कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, ये हम किस वार एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। पहले व्लॉग में आज हम आपको बताएंगे कि ये स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन क्या होता है। जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम पड़ोसियों का ज़िक्र करेंगे कि उन्होंने कितने फ्री इकनॉमिक ज़ोन बनाए हैं और उससे कितने उन्होंने फ़ायदे हासिल किए हैं। उसके बाद हम पाकिस्तान में बनने वाले फ्री इकनॉमिक ज़ोन के ऊपर बात करेंगे, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और उसके ऊपर क्या काम हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी मुल्क में एक ऐसा हिस्सा कि जिसको मुख्तस कर दिया जाए सनतों के लिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा मखसूस एरिया कि जहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए आप सनत लगा सकें, जहाँ पे आपको टैक्स की छूट मिले, जहाँ पे आपको ड्यूटी फ्री मशीनरीज लाने की इजाज़त हो, जहाँ पे आपको किस्तों पे सस्ती एक साथ में ज़मीन लेने की इजाज़त हो, जहाँ पे आपको वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दस्तयाब हो। मिसाल के तौर पे कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में मौजूद फ्री ज़ोन में आके सनत लगाना चाहता है, तो जब वो बाहर से आएगा तो वो मुतलका इदारे से एक लाइसेंस लेगा, वो उस फ्री ज़ोन का एक लाइसेंस लेगा। उसी एक लाइसेंस पे उसको सारी सहूलियात दे दी जाएंगी। क्या क्या सहूलियात होंगी? सबसे पहले तो वो जो अपनी कंपनी लगाना चाहेगा उसके लिए ज़मीन ख़रीदेगा। वो ज़मीन उसे आसान एक साथ पे वो फ्री ज़ोन उस लाइसेंस पे अलाट कर देगा। उसके बाद वो उस ज़मीन के ऊपर अपनी सनत लगाने के लिए जो मशीनरी लाएगा, बाहर से मशीनरी लाने पे उसे ड्यूटी फ्री मशीनरी की सहूलत दस्तयाब होगी। ये बहुत बड़ी छूट है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा सर्व होता है। इसके बाद जब आप इंडस्ट्री लगा लेंगे तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी उस पे गैस का इस्तेमाल, बिजली का इस्तेमाल, दीगर जितनी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो वो आपको उसी एक लाइसेंस पे बिजली भी फ़राहम कर दी जाएगी, गैस भी फ़राहम कर दी जाएगी, और सारी चीज़ें जो दस्तयाब हैं, जो आपको सनत के लिए चाहिए हैं, वो आपको दे दी जाएंगी। अच्छा, इसके ऊपर एक और बात मैं आपके सामने रखता जाऊँ। आज से पहले पाकिस्तान में क्या इंतज़ाम मौजूद था? तकरीबन 30 इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जब आप कोई भी सनत लगाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आपको उन 30 इदारों की इजाज़त दरकार होती थी। वो मैं आपके ऊपर वो जो 30 इदारे हैं जिनसे आपको इजाज़त दरकार होती थी, उनका थोड़ा सा ज़िक्र आपके सामने कर दूँ कि आपको अगर गैस चाहिए होती थी अपनी सनत को चलाने के लिए, तो आपको एक तवील अरसा तक आपको गैस इंडस्ट्री और गैस का जो इदारा है उसके पीछे भागना पड़ता था। उसमें आपको राब्ते ढूंढने पड़ते थे और उसमें आपको रिश्वत देनी पड़ती थी। उसके बाद जाके कहीं सालों में वो आपको एक गैस के मीटर का कनेक्शन फ़राहम किया जाता था। ये एक बहुत थका देने वाला अमल है पाकिस्तान में जो आज से पहले मौजूद था। फिर आपको उसके बाद दूसरे इदारे की इजाज़त, फिर तीसरे इदारे की इजाज़त, फिर चौथे इदारे की इजाज़त, इसी तरह 30 का अदद जो है वो उसको मुकम्मल करते हुए या तो कई साल बीत जाते थे, या फिर वो जो सनतकार पाकिस्तान के बाहर से आके या पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना चाहता था, वो रास्ते के दरमियान में ही थक हार के भाग जाता था।
और वो ये सोचता था कि इस मुल्क में शायद मैं सनत नहीं लगा सकूँगा, मेरे लिए अपनी सनत से ज़्यादा जितने पैसे मैंने सनत पे लगाने हैं इतने मैंने इन इदारों की जेबों में भर देने हैं, जो कि रिश्वत के खाते में चले जाने हैं। अब क्या होगा कि अब अगर कोई गैर मुल्की या मुल्की कंपनी या कोई इदारा अपनी सनत लगाना चाहेगा, तो जो फ्री ज़ोन बनेंगे उन फ्री ज़ोन के अंदर जाके वो एक लाइसेंस लेगा और उस एक लाइसेंस पे उसे तमाम कनेक्शन और तमाम इदारे अप्रूवल देंगे और वो अपनी सनत लगाएगा और पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकेगा। तो ये है वो फ्री ज़ोन और स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन की तफसील जो मैंने आपके सामने रखी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक वाहिद तरीक़ाकार है 21वीं सदी में जो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे मौजू माना जाता है किसी भी मुल्क में सनत लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, बिज़नेस लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये सबसे बेहतरीन एक इदारा, बेहतरीन तरीक़ाकार है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 4000 स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन मौजूद हैं। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पड़ोस में दो मुल्क हैं, एक चाइना है और एक इंडिया है। इन दो मुल्कों ने कितने फ्री ज़ोन बनाए हैं और उससे वो इस वक्त तक कितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इस वक्त तक इंडिया में 373 फ्री स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन उनकी मंजूरी दी गई है, जिनमें से 230 इकनॉमिक ज़ोन फ़ाल हैं और उन 230 फ़ाल में तकरीबन 30% इंडिया उन फ्री ज़ोन्स के ज़रिए से अपनी एक्सपोर्ट में हिस्सा डाल रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है। 30% एक्सपोर्ट जो कर रहा है इंडिया, वो उन फ्री ज़ोन्स के ज़रिए से कर रहा है। और इन फ्री ज़ोन्स के ज़रिए से तकरीबन 20 लाख डायरेक्ट नौकरियां, डायरेक्ट जॉब्स हैं जो इंडियन अफराद को मुयस्सर आ रही हैं। जी, तो जो चाइना है, चाइना ने जो फ्री ज़ोन्स बनाए हैं 1980 से चाइना जो है वो फ्री ज़ोन की इस तरीक़ाकार पे अमल करता चला आ रहा है। और 1980 से लेके अब तक जो अब एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना, तकरीबन 60% जो एक्सपोर्ट है वो इन फ्री ज़ोन से चाइना करने में कामयाब हो रहा है। और इस वक्त तक तकरीबन जो मैं आपको बताता चलूँ 3 करोड़ जॉब्स हैं जो उन फ्री ज़ोन्स में चाइनीज़ को मिल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है कि जिससे 60% एक तो एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना, और इसके अलावा वो अपने मुल्क के अफराद को एक रोज़गार फराहम करने के लिए वो इन फ्री ज़ोन्स के ज़रिए से 3 करोड़ नौकरियां और अच्छी स्किल्ड नौकरियां फराहम कर रहा है। अब इसके बाद मैं आपको एक आखिरी बात बताऊं और उसके बाद हम इस वीला का यहाँ पे एंड करेंगे और आइंदा आने वाली किस्में उन तमाम फ्री ज़ोन्स की तफसील रखेंगे जो पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो सी पैक का फ़र्स्ट फेज़ था वो मुकम्मल हो चुका है, आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, जिसमें से कहा ये जा रहा है कि 85% मुकम्मल हो चुका है। कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। जो दूसरा सी पैक का ज़ोन है उसमें हमने बनाने हैं ये स्पेशल इकनॉमिक फ्री ज़ोन। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि चाइना 1980 से इकनॉमिक ज़ोन कायम कर चुका है और इंडिया इससे पहले 373 इकनॉमिक ज़ोन जो है उनकी मंजूरी दे चुका है। और पूरी दुनिया में फ्री इकनॉमिक ज़ोन के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम जारी है, लेकिन हम इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हैं और बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। लेकिन खुशी की खबर ये है कि अब पाकिस्तान में फ्री स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन उनका आगाज़ हो चुका है और पहले मरले में तकरीबन 9 फ्री इकनॉमिक ज़ोन बनाए जाएंगे। और वो पाकिस्तान के किस किस हिस्से में बनाए जाएंगे मैं उनके नाम आपके सामने ले देता हूँ। पहला जो फ्री इकनॉमिक ज़ोन बन रहा है और जिसके ऊपर काम जारी है वो है गवादर। दूसरा फैसलाबाद में बनेगा, तीसरा फाटा में बनेगा, चौथा कराची में बनेगा, पांचवा गिलगित में बनेगा, छठा नौशहरा में बनेगा,
7वां मीरपुर में बनेगा, 8वां ठट्ठा में बनेगा जो कि सिंध में मौजूद है, और 9वां फ्री ज़ोन इस्लामाबाद में बनेगा। आइंदा आने वाली किस्तों में हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने फ्री ज़ोन की जो तफसीलात हैं कि ये कहाँ कहाँ बनेंगे, उनके नाम क्या क्या होंगे और उसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रियाँ लगाई जा सकेंगी, ये सारी तफसीलात हम 3 किस्तों के अंदर आपके सामने रखेंगे। अगर आपको ये हमारी दी गई मालूमात पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हम आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ भी आप तक पहुंचा सकें। असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।